लव जिहाद का जिक्र तो कई बार होता है, लेकिन आज लव जिहाद के चौंकाने वाले सबूत सामने आए। मुस्लिम लड़कों का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाने और उन्हें शादी का झांसा देने के प्रूफ सामने आए। यह भी पता चला कि फंसाने के बाद लड़कियों को वेश्यावृत्ति के घिनौने दलदल में धकेला जाता था और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस काम में इस्तेमाल के लिए मुस्लिम लड़कों को एडवांस में लाखों रुपए देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है। यह सब किसी फिक्शन जैसा, किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इंदौर में इस बात के प्रमाण सामने आए। लव जिहाद के आरोप में कांग्रेस से एक पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कारनामों की गंभीरता को देखते हुए इस लोकल लीडर के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। अनवर कादरी नाम के इस कांग्रेसी पार्षद की पुलिस को बड़ी बेताबी से तलाश है। अनवर कादरी पर पहले से ही डकैती, हत्या की कोशिश, अश्लील बयानबाजी, मंदिरों पर हमले, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्मों में कई केसेस दर्ज हैं। अनवर कादरी फिलहाल फरार है। इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी पर इनाम घोषित किया है। इसके पीछे कौन है, उसकी फंडिंग कहां से होती है, ये सारे राज तो कादरी की गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे। लेकिन पहले राउंड में जो खुलासे हुए वो भी चौंकाने वाले हैं। सारा मामला अनवर कादरी के गिरोह के चक्कर में फंसी 2 लड़कियों की शिकायत के बाद सामने आया। अगर ये लड़कियां पुलिस के पास जाने की हिम्मत न जुटाती तो शायद लव जिहाद की साजिश का खुलासा कभी न हो पाता। अनवर कादरी का मोडस ऑपरेंडी क्या था? वो हिंदू लड़कियों को निशाना क्यों बनाता था? लव जिहाद के लिए उसे करोड़ों रुपए कहां से मिलते थे, कौन देता था? और यह शख्स पुलिस की नजर से बचकर कैसे भाग गया? इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा आज की बात में। इस शख्स की तस्वीर पहले आपको दिखाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। नाम है अनवर कादरी। मध्य प्रदेश की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अनवर कादरी इंदौर का लोकल लीडर है, कांग्रेस का पार्षद है। लेकिन हैरानी की बात है कि अनवर कादरी अपने नाम के आगे डकैत लगाता है। इंदौर के लोग इसे अनवर कादरी उर्फ डकैत के नाम से ही जानते हैं। पहले ये डकैती डालता था, लेकिन अब इसने हिंदू लड़कियों की इज्जत पर डाका डालना शुरू कर दिया। कहने को तो ये नेता है, लेकिन ये लव जिहाद का रैकेट चलाता है। गरीब परिवार के मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करने को कहता है। हिंदू लड़कियों को घुमाने फिराने और गिफ्ट देने के लिए मुस्लिम लड़कों को लाखों रुपए की फंडिंग करता है। हिंदू लड़कियों से शादी करवाता है और बाद में लड़की को सेक्स रैकेट के धंधे में धकेल देता है। जो मैं कह रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये कबूलनामा है उन लड़कों का जो लव जिहाद के केस में पकड़े गए हैं। ये लड़कों को अनवर कादरी ने हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लाखों रुपए दिए। इसके सारे सबूत सामने आए हैं। इंदौर पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ शाह नाम के 2 लड़कों को पकड़ा। इन दोनों ने हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल क्रिएट किए। साहिल ने अपना नाम अर्जुन रखा और अल्ताफ ने राज के नाम से प्रोफाइल बनाई। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में झूठी इंफॉर्मेशन दी। साहिल कार के शोरूम में हेल्पर का काम करता था, जबकि अल्ताफ घरों में रंगाई पुताई का काम करता था। दोनों ने हिंदू लड़कियों से दोस्ती की, उनको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जब लड़कियों को साहिल और अल्ताफ की हकीकत पता चली तो लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की। साहिल और अल्ताफ पकड़े गए। इन दोनों ने पुलिस स्टेशन में कैमरे के सामने कबूल किया कि उन्हें अनवर कादरी ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे दिए थे। कुल 3 लाख रुपए देने का वादा किया था और एडवांस के तौर पर साहिल को 1 लाख और अल्ताफ को 2 लाख रुपए दे दिए थे। आश्चर्य की बात है कि अनवर ने इन लड़कों को यह भी बता दिया था कि वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लें, लेकिन लड़कियों को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के काम में डालेगा। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? मुनि बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब।
पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजवा आश्रम के काम क्या करता है? कलर का काम करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के और लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर और बता। कितना टाइम हो गया तेरे को? बात करते हो? हाँ 5-6 साल। बता। ढूंढ बता रहा हूँ। तेरे साथ वाला था फोटो? साहिल शेख और अल्ताफ 2 लड़कियों की शिकायत के बाद पकड़े गए। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो तो छोटा मोटा काम करते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं कि नए नए कपड़े खरीदें, लड़कियों को गिफ्ट दें, उन पर पैसा खर्च करें। उन्हें अनवर कादरी ने रुपए दिए और कहा था कि हिंदू लड़कियों से दोस्ती करो, उन्हें अपने जाल में फंसाओ। और इसके बाद अनवर कादरी को इस मामले में आरोपी बनाया गया, उसके खिलाफ एनएसी भी लगाया गया है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अनवर कादरी फरार हो गया। इसमें 2 फरियादियां थी जिनके द्वारा एक केस रजिस्टर्ड कराए गए थे, अलग अलग केस थे। उसमें ये बताया गया था कि उनके साथ नाम बदलकर उनके साथ और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, दुष्कर्म का किया गया था उनके साथ। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में 2 अलग अलग केस रजिस्टर्ड हुए थे। दोनों ही केस में जो 2 आरोपी थे, जो कि साहिल शेख और अल्ताफ शाह, इन दोनों को उसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया था। पूछताछ में और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसमें एक जो पीछे जो आपराधिक जो षड्यंत्र किया है, उसमें एक अनवर कादरी नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल है। तो उसको भी इन दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया, एक तो 20B के तहत आपराधिक षड्यंत्र का, एवं इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम के तहत उसमें धाराएं लगाई गई थी। और उसके बाद उस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए, चूंकि 2 आरोपी अरेस्ट हो गए थे, इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है अनवर कादरी, उसकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है। तो उसकी अरेस्ट करने के लिए डीसीपी जोन 3 के द्वारा जो थाना बाड़ंगा का मामला था, इसमें इसकी गिरफ्तारी के लिए भी 10,000 रुपए का नगद इनाम किया गया था। उसकी लगातार उसकी जो पुलिस की टीम है लगातार कोशिश कर रही है उसकी अरेस्टिंग करने के लिए। और इसी बीच जो थाना जो कि इसका जॉन 4 का थाना है, जहाँ से उसका एक एनएसए का प्रकरण बनाकर भेजा गया था डीएम महोदय के पास, और डीएम सर के द्वारा उसको एनएसए उसका कर दिया गया है, उसका वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो अब इसकी तलाश है अनवर कादरी की, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लव जिहाद के इस केस के खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने पुलिस से इस मामले में सख्त एक्शन लेने और अनवर कादरी के पूरे रैकेट का पता लगाने की मांग की। इंदौर का मामला ये है कि 2 युवक लव जिहाद में पकड़े थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने हमको 2 लाख रुपए दिए हैं। एक लड़के ने बताया मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं। दोनों लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे उनका शारीरिक शोषण करके उनको देह व्यापार में धकेलना, ये कार्य के लिए उससे पैसा मिला था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने बोला है। थाने में जब उनसे पूछताछ हुई तो उसमें भी उन्होंने खुलासा किया कि अनवर डकैत ने पैसा दिया हुआ है। और हमारे को तो शुरू से ही मालूम है कि जिस स्थिति में ये जो विधर्मी मुस्लिम लड़के रहते हैं और जिस स्थिति में आकर ये लव जिहाद का काम करते हैं, इनके पास नई बाइक, नई कपड़े, नए मोबाइल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में का बिल भरना, ये सब जिनके घर से अगर आप देखें उनके घर पे ये स्थिति नहीं रहती कि वो 2 टाइम का ढंग का खाना खा ले, पर लव जिहाद के लिए जो उनको फंडिंग मिल रही है उससे बहुत अपना रहने का तरीका बदल देते हैं। लड़कियों को झूठे अपने सोशल मीडिया पर झूठी प्रोफाइल बनाकर, झूठे नाम लगकर, हिंदुओं का नाम रखकर ये लड़कियों को बरगलाते हैं। तो इस मामले में क्या उन्होंने अपना नाम हिंदू बताकर? बिल्कुल, इसी मामले में दोनों लड़कों ने अपना नाम हिंदू बताया था। अन्य कितने भी अगर आप लव जिहाद से प्रदेश के बाहर देखेंगे तो 99.99% हिंदू नाम से ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। लव जिहाद के लिए फंड करवाने वाले कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ आज इंदौर में महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनवर शेख ने जो घिनौना काम किया है उसके बाद पुलिस को तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए,
लेकिन वो कांग्रेस का नेता है, इसलिए कांग्रेस को भी अनवर कादरी की हरकतों का जवाब देना पड़ेगा। आज यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम महिलाओं में काफ़ी रोष है कि जो उन्होंने यहाँ लव जिहाद को बढ़ावा देकर जो हिंदू बहन बेटियों के साथ किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। क्या वो हिंदू बहन बेटियों को इतना हल्का समझते हैं जो उन्होंने इस तरह का घृणित कार्य इंदौर में फैलाया है? मैं यह कहना चाहूँगी कि उन्हें तुरंत कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वह माफ़ करने योग्य नहीं है। मतलब शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए, इस तरह का कार्य उन्होंने किया है और उनकी संपत्ति को राष्ट्रसात करना चाहिए। मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, राजनीति का नहीं है। अनवर कादरी पर अलग अलग आरोपों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन हुआ, तब भी अनवर कादरी ने भारत विरोधी नारे लगाए थे। इस मामले में भी अनवर कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब लव जिहाद का केस सामने आ गया, इसलिए अनवर कादरी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की मांग की है। अनवर कादरी इंदौर नगर निगम के पार्षद हैं और उनका लंबा इतिहास है अपराध करने का, और केवल लव जिहाद में शामिल होना नहीं, भारत माता के सम्मान के विरुद्ध में नारे लगने के आरोप लगना, कई सारी चीजों में लोगों को भ्रमित करना। तो उनका आचरण ऐसा है कि वो पार्षद बने रहना उनका अब शहर हित में नहीं है। इसलिए हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, कमिश्नर ने उस पर संज्ञान लेकर अभी कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के आधार पर मुझे विश्वास है कि कमिश्नर सही निर्णय करते हुए उनको पार्षदी से हटाएंगे। साहिल और अल्ताफ जैसे लड़कों को अनवर कादरी लाखों रुपए दे रहा था, लेकिन सवाल यह कि अनवर कादरी के पास ये फंड कहां से आ रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के अनिल नायडू का कहना है कि अनवर कादरी जैसे लोगों के पीछे सिमी और पीएफआई जैसे संगठन हैं। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर प्रकृति का मामला है कि फंडिंग कहां से आ रही है। ये इसके लिए तो देखो सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको पता करना चाहिए कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है। पर ये तय है कि इस फंडिंग में सीमी और पीएफआई सरी के जो इनके संगठन है, जो हिंदू विरोधी संगठन है या वो सुनियोजित तरीके से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये फंडिंग उनके पास कहां से आती है ये जांच का विषय है। वो फंडिंग वितरित होती है जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद या अन्य किसी भी हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए उनको पैसा दिया जाता। पर जो इनके पास मेन फंडिंग आती है मौलानाओं के पास, वो उसका जांच का विषय, जो कि सरकार को कड़े नियम लाकर और जैसे भी सरकार को पता चलता है कि इनके पास फंडिंग आई है और इन्होंने पैसा बांटा है, तो उसकी जांच तह तक जाना चाहिए कि भैया ये जांच होना चाहिए कि इनके पास फंड कहां से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, देश में ही आ रहा है, या बड़े बड़े उद्योगपति जो मुस्लिम है वो फंडिंग कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय सरकार का है। हम तो खुलासा, हमको लगेगा कि हमको कुछ तथ्य मिलते हैं कि हम तो सरकार को प्रोवाइड कराएंगे कि इसमें जहां से इनको फंडिंग आ रहा है इसकी जांच हो। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अनवर कादरी का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पहले से मालूम है। वो सिमी से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कई तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, इसलिए एक्शन तो होना हो। देखिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी इनकी बहुत सारी शिकायतें, पहले भी लोगों ने मुझसे कहा था कि सिमी से जुड़े हुए थे और इनके बारे में काफ़ी वहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती, प्लाटों के कब्जे की और दादागिरी करने की, ये सब उनकी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अब ऐसे लोगों को अगर सरकार बख्शेगी तो फिर सरकार होने का मतलब क्या है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इंदौर में जो मामला सामने आया है उसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले आरोपी पर एनएसए लगा दिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लव जिहाद जैसे मामले मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पहले भी हमने सख्त कानून बनाया है और धर्म स्वतंत्र कानून के तहत लोगों को सज़ा मिली है। इंदौर में जो मामला सामने आया उसमें फंडिंग से जुड़ा हुआ विषय है, तो जिसने फंडिंग किया उस पर भी सज़ा है। एनएसए की धाराएं लगाई गई हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से हुई है और इस पूरे मामले में यदि कोई दोषी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के कोई भी अनर्गल कार्य मध्य प्रदेश में बर्दाश्त के बाहर है। कोई एक बदमाश कैसे पूरी कौम को बदनाम करता है, अनवर कादरी इसी का एग्जाम्पल है। कोई अपराधी कैसे लोगों को डराकर लीडर बन जाता है, अनवर कादरी इसी बीमारी का उदाहरण है। अनवर कादरी को इंदौर के लोग डकैत के नाम से जानते हैं। पहले ये शख्स लोगों के घरों में घुसकर छोटी मोटी चोरियां करता था, फिर डकैती करने लगा, इसलिए इसका नाम डकैत पड़ गया। अब इंदौर में इसका आलीशान बंगला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पैसे और ताकत के दम पर अनवर कादरी स्थानीय नेता बन गया, इंदौर नगर निगम में पार्षद बन गया। अनवर कादरी छटा हुआ बदमाश है। इसके खिलाफ कुल 18 केसेस दर्ज हैं। इनमें दंगा करने, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने, लोगों पर हमला करने, भीड़ इकट्ठी करके हिंसा फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील बयानबाजी करने, धार्मिक स्थानों पर हमला करने, हत्या की साजिश और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं। इसीलिए अब इंदौर की पुलिस ने उस पर एनएसए लगाया है, क्योंकि पुलिस भी जानती है इंदौर में अनवर कादरी का अच्छा खासा खौफ है। लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरेंगे। लेकिन अब इतने सारे सबूत मिल गए हैं, गवाह मिल गए हैं, ये बात मीडिया में आ गई है, इसलिए कादरी साहब भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे है, उनकी तलाश में लगी है।